वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम हॉर्टिकल्चर का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। एप्पल कल्टीवेशन, एप्पल की खेती, सेब की खेती आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि एनटीए ने अपने मॉक टेस्ट आईसीआर के लिए डाल दिए हैं, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर उसके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आप कितना तैयार हैं कितना नहीं। मॉक टेस्ट के सोल्यूशन भी आने वाले दिनों में हम डालेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एप्पल, सबसे पहले एप्पल जो है, सेब की खेती, सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका बोटानिकल नेम क्या है। मैलस डोमेस्टिकस फैमिली क्या है। कहीं कहीं पायरस मैलस भी मिलता है, तो पायरस मैलस भी आपको याद रखना है। फैमिली क्या है, रोजेसी। इसके दो प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं, एक डिप्लॉइड जिसका क्रोमोसोम नंबर 34 होता है और एक ट्रिप्लॉइड जिसका क्रोमोसोम नंबर है 51। टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, पोम, पोम या सेबिया, फल का प्रकार सेबिया। ओरिजिन प्लेस वेस्टर्न हिमालय, ठीक, या पश्चिमी हिमालय। एडिबल पार्ट पुष्पासन या थैलेमस, थैलेमस। और ये टेम्परेट फल है। सभी टेम्परेट फलों में भारत में 75% उत्पादन सेब का ही होता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फल यही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहां पर है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, आपको ये याद रखना है। और क्लाइमेटिक टाइप का फ्रूट है ये। कोल्ड एज पीरियड, कोल्ड एज पीरियड का अर्थ ये है कि हर एक टेम्परेट फ्रूट को 7.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर कुछ घंटों के लिए चाहिए होता है ताकि वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर सकें। तो जो एप्पल में रिक्वायरमेंट है वो 1000 घंटों की है, ठीक है। इसके बाद इसमें 33% पॉलिनाइजर प्लांट लगाए जाते हैं। पॉलिनाइजर प्लांट का ये अर्थ है कि वे प्लांट जो कि पॉलन, जो कि परागकण प्रदान करते हैं, वे पौधे क्या कहलाते हैं, पॉलिनाइजर प्लांट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें 33% पॉलिनाइजर प्लांट लगाए जाते हैं। और अगर पूछा जाए पपाया में कितने प्रतिशत पॉलिनाइजर प्लांट लगाए जाते हैं, आपके कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। चलिए आगे बात करते हैं प्रोपोगेशन। इसका जो प्रवर्धन है वो टंग ग्राफ्टिंग द्वारा किया जाता है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब सधाई, सधाई स्पिंडल बुश विधि द्वारा इसकी सधाई की जाती है। रूट स्टॉक, देखिए बच्चों, ये रूट स्टॉक ये जो हैं ये तो क्लोन्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ग्राफ्टिंग से तैयार किए जाते हैं। एक इसका रूट स्टॉक है जो सीडलिंग रूट स्टॉक है, क्रैब एप्पल। सबसे पहले आपको नाम याद रखना, क्रैब एप्पल, क्रैब एप्पल, ठीक है बच्चों। इसका साइंटिफिक नेम है मैलस बैक्काटा। इसका साइंटिफिक क्या नाम है, मैलस बैक्काटा। क्रैब एप्पल का साइंटिफिक नेम मैलस बैक्काटा। अब इसके रूट स्टॉक याद रखने हैं आपको, रूट स्टॉक से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं रूट स्टॉक्स। M4 अर्धबौना तथा सघन बागवानी के लिए, मतलब सेमी डॉर्फ और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। MM106 सेमी डॉर्फ एंड वूली एफिड रेजिस्टेंट, मतलब अर्धबौना तथा वूली एफिड से प्रतिरोधी। MM104 क्या है, ये ठंड प्रतिरोधी है। MM111 क्या है, सूखा अवरोधी है। MM27 क्या है, अतिबौना मूलवृंत है। ये पूछा गया है बच्चों, पूछा गया है। ये किसका क्रॉस है, M13 इंटू M9 का, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना अर्धबौना मूलवृंत कौन सा है, M27, MM नहीं है, M27 है बच्चों, सॉरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एरिया और प्रोडक्शन की। भारत में सर्वाधिक उत्पादन सेब का कश्मीर राज्य में होता है और हिमाचल प्रदेश को सेब का कटोरा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सारे फलों में, सारे टेम्परेट फ्रूट्स में इसका एरिया 75% है। भारत की रैंकिंग जो है इसकी 11वें नंबर पे आती है सेब के मामले में। और सेब का जो फूल होता है वो व्हाइट टू पिंक होता है, व्हाइट टू पिंक होता है। इसके फूल फरवरी मार्च में आते हैं और इसका जो फल है, ये फल जो देने लगता है, ये फल देने लगता है अगस्त से अक्टूबर तक ये फल देता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं प्रजातियों की। प्रजातियों में अगेती प्रजाति, फैनी, शैनबरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। सेब में बहुत प्रजातियां हैं, सैकड़ों प्रजातियां हैं बच्चों, हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। फैनी, अर्ली शैनबरी, ठीक है। मीडियम वेराइटीज कौन सी हैं, रेड डेलिशियस। भारत में सबसे पॉपुलर वैरायटी कौन सी है, रेड डेलिशियस, याद रखना आपको। टॉप रेड और रेड गोल्ड, ठीक है। रेड गोल्ड
सिर्फ पॉलिनाइजर की प्लांट की तरह प्रयोग की जाती है। रेड गोल्ड एक पॉलिनाइजर प्रजाति है। लेट प्रजाति में येलो न्यूटन, विंटर बनाना। विंटर बनाना प्रजाति पूछी जा चुकी है। विंटर बनाना किसकी है? एप्पल की है। और स्वीट बनाना किसकी प्रजाति है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका लाल अंबरी। अंबरी प्रजाति कश्मीर की सबसे फेमस वैरायटी है। ठीक है बच्चों। अब अन्य प्रजातियों में अकबर, बॉलविंड, कॉक्स ऑरेंज, पिपिन्स। ठीक है, कॉक्स ऑरेंज एंड पिपिन्स। पिपिन्स अलग प्रजाति है। ठीक है, बॉल्डविन और पिपिन्स ये ट्रिप्लाइड प्रजातियां जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया था 3x = 51, ये वो प्रजातियां हैं। ठीक है, अकबर, बॉल्डविन, कॉक्स ऑरेंज, पिपिन्स। ठीक है, आगे अब हम लोग वैरायटी लिखेंगे, कुछ इसमें और प्रजातियां बची हैं। सेब की खेती बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा भी जाता है सेब न्यूट्रिशनल रूप से भी बहुत ही अच्छा है। कहा भी जाता है एन एप्पल इन अ डे मेक्स कीप्स डॉक्टर अवे। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है। चलिए अब हम देखेंगे इसकी संकर प्रजातियां, सेब की संकर प्रजातियां। लाल अंबरी, अम्ब्रेड, चौबटिया प्रिंस, इसके बाद चौबटिया अनुपम, चौबटिया अनुपम। ठीक है, ये आपको सुनहरी और एक प्रजाति है सुनहरी। ठीक है, ये हो गई आपकी संकर प्रजातियां। अब इसमें हम लोग अन्य प्रजातियां देखेंगे। अन्य गोल्डन डेलिशियस, गोल्डन डेलिशियस, मैकिनटॉश। मैकिनटॉश बच्चों कनाडा की प्रजाति है, बहुत फेमस प्रजाति है। और बाल्डविन प्रजाति जो मैंने आपको बताई थी वो हरे सेब की प्रजाति है। बाल्डविन किस सेब की प्रजाति है? हरे प्रकार के सेब की प्रजाति है। ठीक है, और अम्बरी, अम्बरी मैंने आपको बताया कश्मीर की सबसे फेमस वैरायटी कौन सी है? अम्बरी। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रजातियों में इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं मीडो ऑर्चर्डिंग की। मीडो ऑर्चर्डिंग, मीडो ऑर्चर्डिंग। मीडो ऑर्चर्डिंग का क्या अर्थ है? ये एक प्रकार की अति सघन बागवानी है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इसमें लगभग 20,000 से 70,000 पौधे आ जाते हैं, 70,000 पौधे आ जाते हैं। और इसमें प्रमुख कार्य किनका होता है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स इसमें प्रमुख कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद तो पूछा जा सकता है, प्रश्न ये आ सकता है कि मीडो ऑर्चर्डिंग किससे संबंधित है? तो सेब से। इसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? जो टेम्परेट स्पीसीज होती हैं, टेम्परेट प्लांट्स होते हैं, उनको कुछ देर फ्रिज में रखना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है रेफ्रिजरेटर में रख के, ताकि वो जर्मिनेट कर पाए, नहीं तो वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। तो 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर बीजों को रखना ताकि वो जर्मिनेट कर पाए, क्या ये विधि क्या कहलाती है? स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं इसमें एक समस्या आती है ड्रॉप की, फलों के पतन की। तो ड्रॉप जो है, फल गिर जाते हैं। इसमें तीन कारणों से फल गिरते हैं। उन तीनों है, एक है अर्ली ड्रॉप। अर्ली ड्रॉप किसके कारण होता है? परागण की कमी से, पॉलिनेशन, लैक ऑफ पॉलिनेशन, परागण की कमी।
ढंग से यदि परागण ना हो तो अर्ली ड्रॉप हो जाता है। अगला है जून ड्रॉप। जून ड्रॉप क्यों होता है? अधिक तापमान के कारण, अधिक ताप। इसके बाद अर्ली ड्रॉप हो गया, जून ड्रॉप हो गया, और प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। इसमें क्या होता है? पके हुए फल गिर जाते हैं, तुड़ाई से तुरंत पहले फल गिर जाते हैं। ये क्यों होता है? एथिलीन की अधिकता से। एथिलीन की अधिकता, यदि एथिलीन अधिक हो जाए और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो आप सभी जानते हैं एथिलीन क्या करता है? एब्सिशन लेयर बना देता है, जिसके कारण फल टूट जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे इसकी बीमारियों की। डिजीज, इसमें जो डिजीज हैं वो पैथोलॉजी की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एप्पल की जो फर्स्ट वैरायटी है वो है थॉमस एंड्रयू नाइट। एप्पल की फर्स्ट वैरायटी कौन सी है? थॉमस एंड्रयू नाइट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसकी डिजीज, बीमारियां। डिजीज में सबसे पहली बीमारी है क्राउन गॉल। कवक द्वारा, फंगस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस को जेनेटिक इंजीनियर भी बोला जाता है बच्चों। इसका कार्य क्या होता है? इसको एक जीन को दूसरे जीन में ट्रांसफर करने में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, अगली बीमारी हमारी है फायर ब्लाइट। एप्पल का फायर ब्लाइट रोग इर्विनिया अमाइलोवोरा द्वारा, बैक्टीरिया से होता है ये, इर्विनिया अमाइलोवोरा द्वारा। ये एक जीवाणु है और ये प्रथम जीवाणु, ये जीवाणु द्वारा होने वाली खोजी गई प्रथम डिजीज है, जिसको डिस्कवर किया था टीजे बरिल ने। टीजे बरिल ने। इसके बाद है स्कैब, स्कैब रोग। ये भी ये कवक द्वारा होता है। ये होता है वेंचूरिया इनेक्वलिस, वेंचूरिया इनेक्वलिस से। हो गया बच्चों। इसके बाद अब हम इसके कार्य की विकार देखेंगे, आप सभी ये नोट कर सकते हैं। इसका पहला कार्य की विकार है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। लॉजिकल डिसऑर्डर, पहला है वाटर कोर। वाटर कोर बी की कमी, बिटर पिट, सीए की कमी, इंटरवीनल क्लोरोसिस, इंटरवीनल क्लोरोसिस, ये आपको सोयल साइंस में भी पढ़ा दिया जाएगा। मैग्नीशियम की कमी, और जब आपके बच्चों ड्रॉप होते हैं, ये भी कार्यकी विकारों के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इंसेक्ट देखेंगे। कीट, कीट इसके दो हैं, मुख्य दो हैं, बाकी तो कई लगते हैं। मुख्य जो हमें पढ़ने हैं, एक सैन जोस स्केल, सैन जोस स्केल, और वूली एफिड, वूली एफिड। एप्पल जो है, एप्पल में इतनी बातें पर्याप्त हैं, और
आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। चलना सर।